नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है ये है एक रिक्वेस्टेड वीडियो। काफ़ी टाइम से मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम घर में सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए ऐसे क्या उपाय हैं, घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए क्या उपाय है, आप उस पर वीडियो ज़रूर बनाएं। तो जी मुझे देर हो गई वीडियो बनाने में, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले उन्होंने बोला था, लेकिन कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। चलो अब बना देती हूँ आपकी वीडियो। तो जी वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि मैंने हेमा शर्मा चैनल पर भी जो व्लॉग डालने शुरू कर दी हैं, रेसिपीज़ भी वहाँ मैं डाल रही हूँ, या वहाँ पर आपको ब्यूटी टिप्स भी मिलने शुरू हो गए हैं। तो जल्दी से जाकर, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर उस चैनल को यानी कि हेमा शर्मा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वहाँ पर भी आपको अच्छे अच्छे व्लॉग, अच्छी अच्छी वीडियोज़, रेसिपीज़ मिल सके। तो चलिए बात कर लेते हैं कि घर की हम नकारात्मकता को दूर कैसे कर सकते हैं। तो जो नुस्खे होते हैं वही पुराने होते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते आए हैं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं असर होता है, और वो जो चीज़ें होती हैं वो हमारे घर में से निकल कर आती हैं। क्योंकि घर में नेगेटिविटी है तो वो घर में ही चीज़ें हैं जिनसे उनको दूर किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई झाड़ फूक करवानी होती है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा हमें एक प्रयोजन करवाना होता है जिससे कि जो नकारात्मकता है दूर किया जा सके। तो चलिए, घर में नेगेटिविटी होती है तो उससे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है हर किसी के ऊपर, जैसे कि चिड़चिड़ापन आ जाता है। घर में नकारात्मकता होती है तो हमारे कई बार काम है वो नहीं बनते हैं। तो नकारात्मकता घर में होती है तो उसके छोटे छोटे साइन हमें नज़र आने लग जाते हैं, हमारा कोई काम बनते बनते रुक जाता है, तो समझो कि घर में नेगेटिविटी है। तो चलिए इन छोटे छोटे टिप्स से हम जो घर की नकारात्मकता है उसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो चलिए पहले किचन से शुरू हो जाते हैं। हमारे किचन में हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सेंधा नमक यूज़ किया करते थे। आजकल तो दूसरे नमक यूज़ करते हैं। तो जो सेंधा नमक है वो खाने में भी अच्छा होता है, और वो लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है सेंधा नमक। तो मैं वीडियोस में बताती हूँ कि जब दिवाली होती है, धनतेरस होती है, तो आपको सेंधा नमक अपने घर में ज़रूर लेकर आना है, क्योंकि वो लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। तो पहले सेंधा नमक की बात कर लेते हैं। तो जी जो सेंधा नमक है उसे आप अपने घर में जब पोछा लगा रहे होते हैं तो चुटकी भर आप जो सेंधा नमक है पोछे मारने वाले पानी में डालें, और अपने जैसे अगर आपने एक कमरे में पोछा लगाया तो उस पानी को आप बाहर फेंक दें। कोशिश करें अगर आपके घर के बाहर कोई नाली है वहाँ फेंकना पॉसिबल हो तो वहाँ फेंकें, नहीं तो आप अपने घर की जो फ्लश है वहाँ डाल दें। तो जिस कमरे में भी पोछा लगाएंगे आपको पानी चेंज करना होगा। ऐसा नहीं कि एक ही कमरे में एक ही बाल्टी में पानी लिया और पूरे घर में उससे पोछा लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। हर कमरे के लिए पानी चेंज करना है, और हर कमरे के लिए आपको उसमें सेंधा नमक डालना ही डालना है। तो ऐसा करने से आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। तो आप रोज़ाना नहीं कर सकते, रोज़ाना करें तो बहुत ही अच्छा, लेकिन मंगलवार और शनिवार के दिन आप सेंधा नमक का पोछा अपने घर में ज़रूर लगाएं। फिर बात कर लेते हैं दूसरे नुस्खे की, वो भी हमारा रसोई से ही होकर आता है, वो है हल्दी। तो हल्दी भी लक्ष्मी जी को चढ़ाई जाती है। आपने देखा होगा दिवाली पर जो हल्दी की गांठें हैं लक्ष्मी जी को चढ़ाई जाती है। लक्ष्मी जी को और भगवान श्री हरि विष्णु को हल्दी का तिलक भी लगाया जाता है, तो वो भी लक्ष्मी जी को प्रिय है, और वो भी हमारी रसोई से होकर आ रही है। तो आपको क्या करना है घर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए, तो आपको एक छोटी कटोरी में हल्दी डालनी है, और उसके अंदर हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। तो उसके छींटे आपको अपने घर के मेन गेट पर रोजाना लगाने हैं। सुबह के समय जब भी आप उठें नहा धोकर पूजा करने के बाद आप कटोरी में गंगा जल और हल्दी को घोलें हल्का सा, और किसी फूल से अपने घर के मेन दरवाजे पर इस तरीके से छींटे मार दें। और आपको मेन गेट के बाहर हमेशा के लिए, जैसे कि हल्दी का स्वास्तिक जरूर बना रहना चाहिए। तो हल्दी का स्वास्तिक ऐसा नहीं कि आपको रोज़ बनाना है, तो आप अपने घर के मेन दरवाजे पर हल्दी से स्वास्तिक जरूर बनाएं। रोली से बनाए हुआ कोई बात नहीं, तो उसके साथ ही आप एक हल्दी का स्वास्तिक जरूर बनाएं। तो ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। जैसे कई बार ऐसा होता है कि घर का कोई एक रूम ऐसा होता है जिसके अंदर आपको लगता है कि यहाँ नेगेटिविटी ज़्यादा है, यहाँ बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या हमारे इस कमरे में कोई वास्तु दोष है, या उस कमरे में बच्चों को या बड़ों को किसी को भी डर लग रहा है।
तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए भी आपको नमक का ही उपयोग करना है। तो जी उस कमरे में आपको, उस कमरे के चारों कोनों में आपको थोड़ा थोड़ा सेंधा नमक डाल देना है और उस नमक को आपको 48 घंटे तक रखे रहने देना है। 48 घंटे के बाद आपको फिर से वहाँ पर जो नमक है रख देना है, थोड़ा थोड़ा नमक चारों कोनों में डाल दें। तो जैसे आपको लगे कि आपके जो घर की नेगेटिविटी, उस रूम की नेगेटिविटी खत्म हो गई है, उस रूम में आपको जाना अच्छा लग रहा है, आपका मन लग रहा है, बच्चे का पढ़ाई में मन लग रहा है, कोई डर नहीं लग रहा, तो फिर आप इस उपाय को छोड़ दें। नहीं तो अगर करते भी रहेंगे तो इसमें तो कोई गलत चीज़ नहीं है, सिर्फ नमक ही आपको डालना है। फिर बात कर लेते हैं कि आप अपने घर में, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दिया जोत नहीं जलाते हैं। कुछ लोगों से मैंने सुना है कि हमारे घर में जोत बाती नहीं होती है। तो जी घर में दिया जरूर लगाएं। जिस कमरे में, जैसे ठाकुर जी के आगे तो जो दिया लगता है वो लगेगा ही लगेगा, लेकिन कुछ लोग बोल देते हैं कि जब हम योग करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता। तो जी आपको वहाँ पर अग्नि प्रज्वलित करनी है। चाहो तो आप एक कैंडल जला सकते हैं, क्योंकि उससे घर के अंदर एक सकारात्मकता आती है। तो अगर आप वहाँ पर कैंडल नहीं जलाना चाहते तो एक आप देसी घी का दिया जला लें। वैसे कैंडल जला लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कैंडल जलती हुई जब आप देखेंगे और उसके बाद आप योग करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आपका योग में भी मन ज़्यादा लगेगा, ध्यान में भी मन लगेगा और आपका जो मन है वो भी खुश रहेगा। और दूसरा, वहाँ से नेगेटिविटी जाएगी, सकारात्मकता आनी शुरू हो जाएगी। तो बस ये थे छोटे छोटे जो उपाय जो मैंने आप लोगों को बताए कि घर की हम नकारात्मकता को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो जी ये तो मैंने उपाय आपको बता दिया, लेकिन उसके लिए आपका अपना भी सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचें कि जो मैंने किया है, अगर मैंने हल्दी का जो मैंने उपाय बताया, नमक का बताया, या जो मैंने कैंडल वाला बताया, कैंडल आप अपने ड्राइंग रूम में भी जैसे शाम के समय जलती हुई छोड़ सकते हैं, तो वो अच्छी लगती हैं और मन भी खुश रहता है। तो इनको जब आप देखेंगे करते हुए तो आपके अंदर एक सकारात्मकता आनी चाहिए कि जो मैंने उपाय किया है इसके करने से डेफिनेटली यकीनन मुझे लाभ होगा ही होगा, क्योंकि हम एक सकारात्मक एनर्जी को हम अपने अंदर जागृत करेंगे और वो सकारात्मक एनर्जी हम अपने पूरे घर में फैला देंगे, तो लौट के फिर आपको वो एनर्जी दुगनी होकर मिलेगी। तो सबसे पहला यही है कि खुद को सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है। तो बस ये थी छोटी सी वीडियो, आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने बनाई। उम्मीद करती हूँ जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अच्छे अच्छे सुझाव देते रहें और मुझे बताते रहें कि आगे आगे आपको और कौन कौन सी वीडियो चाहिए, जिसके लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।